गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। साइंस की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखते हैं अभी जितने भी हमने कैपेसिटर को यहाँ पे बनाया उसकी चर्चा हमने की, उसमें हमने देखा कि दो प्लेट होते थे और प्लेटों के बीच में क्या था, स्पेस था, है ना। आज उस प्लेट के बीच में हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, परावैद्युत जो है, ठीक है, माध्यम को क्या करेंगे, पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट उसका पड़ता है। यानी आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संधारित्र की धारिता पर, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। ठीक, तो देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको प्रूव भी करेंगे, है ना। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, है ना, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल on capacitance of capacitor। ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी, है ना, एक कैपेसिटर हो, ठीक, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज, ठीक, और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज हो, ठीक, और ये क्या हो, आपका अर्थ से कनेक्टेड हो, ठीक, प्लस की और माइनस की। तो यदि इसके बीच में स्पेस हो, है ना, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट कर दें, है ना। तो जैसे इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट करते हैं, ठीक, तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो k गुना बढ़ जाता है, k गुना बढ़ जाता है। और k क्या है बेटा आपका, तो आप जानते हैं k जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, परावैद्युत नेतांक है। ठीक, सुनिएगा ध्यान से, जब कैपेसिटर के अंदर हम कोई परावैद्युत पदार्थ को पुट करते हैं या डाल देते हैं तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो k गुना बढ़ जाता है। और ये वैल्यू ऑफ द k किस पे डिपेंड करती है, इस परावैद्युत पदार्थ पर डिपेंड करती है। k क्या है, परावैद्युत स्थिरांक है ना, ठीक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं k गुना कैसे बढ़ जाता है ना। तो बढ़ जाता है, पहले ये बात हमने जान लिया, है ना, कि संधारित्र धारिता क्या होती है, k गुना बढ़ जाती है ना। जबकि संधारित्र के बीच में आप कोई भी परावैद्युत पदार्थ को डाल देते हैं तो उस संधारित्र धारिता k गुना बढ़ जाती है, जहाँ पर k उस परावैद्युत पदार्थ का, है ना, नेतांक। आइए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं, है ना। तो k गुना कैसे बढ़ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने दो प्लेट लिया जिनका एरिया क्या था, सेम एरिया a है, ठीक, और इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। ठीक, एरिया ऑफ द क्षेत्रफल, है ना, प्लेटों का क्षेत्रफल a, है ना, और प्लेटों के मध्य दूरी इक्वल टू स्मॉल d। ठीक, यहाँ पे आपका मान लीजिए प्लस q चार्ज है, यहाँ पर आपका माइनस q चार्ज है। ठीक, और ये आपका अर्थ से कनेक्टेड हो गया, है ना। ठीक, अब देखिए जब ये ऐसा था, है ना, तो इनके बीच में क्या था, निर्वात था, मतलब कुछ भी नहीं भरा था, स्पेस था, है ना। तो तब इसका अगर कैपेसिटेंस C0 हो तो C0 इक्वल टू क्या होगा, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तब तो धारिता यही हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब इसके बीच में हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल का स्लैब इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक, आइए चलिए पुट करते हैं। अच्छा देखिए इस समय इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, E0 मान लेते हैं इसको। ठीक,
अब आइए इसमें एक हम जो क्या करते हैं, स्लैब पुट करते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का, है ना, मीडियम। इसको हमने इसमें क्या किया, पुट कर दिया। ठीक, मान लीजिए इसकी जो थिकनेस है, मोटाई वो क्या है, टी है। अच्छा, ये टी और डी बराबर भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने समझने के लिए छोटा लिया है ना। तो अब देखिए ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है आयन होंगे, है ना। और जब आयन्स होंगे तो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके आयनों के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें इसके इस सिरे पर निगेटिव चार्ज सारे क्या हो जाएंगे, आकर के एकत्रित हो जाएंगे, है ना, ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आयन की जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है आपका, इसके आयनों के जो निगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और देखिए इधर जो निगेटिव चार्ज हो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आकर के यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो जब इसके पोलराइजेशन का निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे तो इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी अपोजिट टू द कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, देखिए कुछ नहीं था, कैपेसिटर था आपका, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज। पहले वैक्यूम में था, जब ये निर्वात में था, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, है ना, कन्फ्यूजन हो आपको। उस समय इसकी धारिता क्या थी, C0 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। लेकिन जैसे ही हमने इसके बीच में, ठीक, कोई एक डाल दिया तो पोलराइजेशन के कारण इसमें क्या होगा, इस मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लैब डाल दिया कोई भी लिक्विड को, है ना, तो उसमें क्या होंगे, आयन होंगे। क्योंकि आपका जो मटेरियल हो कैसा है, परावैद्युत मटेरियल है, उसमें आयन होंगे। आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही, है ना, उस स्लैब के एक सिरे पर माइनस चार्ज जो पॉजिटिव की तरफ होगा, और दूसरे सिरे पे पॉजिटिव चार्ज जो माइनस की तरफ होगा, है ना। इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। अब देखिए इसके कारण भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसे हम EP से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तुल्य, मतलब जो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगी, और ये क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, है ना। तो तुल्य वैद्युत क्षेत्र, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको यदि हम किससे लिख लें, E से लिख लेते हैं, है ना। E इक्वल टू E0 माइनस EP, E0 माइनस EP, और डायरेक्शन क्या होगा, दिस टू दिस, है ना, इधर से इधर ही होगा, क्योंकि ये क्या होगा आपका इफेक्टिव होगा, मैग्नीट्यूड में भी ज़्यादा है ना, इसलिए। ठीक, तो ये आपका आ गया तुल्य वैद्युत क्षेत्र। अब आइए ध्रुवण आवेश का मान निकाल लेते हैं। ध्रुवण आवेश का मान, ठीक, ध्रुवण आवेश को हम QP से डिनोट कर सकते हैं। तो ध्रुवण आवेश का मान क्या हो जाएगा बेटा, तो Q1 माइनस 1 अपॉन इसका जो स्थिरांक होगा, जैसा भी मीडियम होगा, 1/K, है ना। यह ध्रुवण आवेश का आपका क्या होता है, मान होता है। ठीक, और ये Q कौन सा है, ए वाला Q, जो पहला आपका कैपेसिटर पे जो आवेश आपने दिया था। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं किसकी, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। तो आप नोट करेंगे, यदि समांतर प्लेट संधारित्र, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर भी हो तो, है ना, तो V बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र इंटू डिस्टेंस, है ना। तो देखिए विद्युत क्षेत्र कहाँ पे है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र E0, ठीक, और इसके लिए जो स्पेस है वो क्या होगा आपका D माइनस T, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर और ए वाला डिस्टेंस है ना। तो क्या हो जाएगा E0
कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी माइनस टी स्लैब की मोटाई, और दूसरा क्या है प्लस ई जो तुल्य है इसके अंदर, है ना, और उसके लिए कितना मिला आपको टी, ई इंटू टी। ठीक, ये हो गया आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। अब देखिए चूंकि ई जीरो अपॉन ई इक्वल टू आपका क्या होता है बेटा के, इस प्रकार से यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई जीरो अपॉन के, है ना। अब इस वैल्यू कहाँ करेंगे, इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो V इक्वल टू आपका ई की जगह क्या हम रख देंगे ई जीरो अपॉन के, ई जीरो डी माइनस टी प्लस ई जीरो अपॉन के इंटू टी, है ना। यहाँ से आपका ये आ जाएगा V इक्वल टू ई जीरो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना। हमने कॉमन ले लिया, ई जीरो को बाहर निकाल लिया। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर इसके आगे रफ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका आ गया V इक्वल टू ई जीरो, है ना, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक, अब देखिए ई जीरो इक्वल टू आपका क्या होता है, तो आवेश की डेंसिटी अपॉन, है ना, ये आपका क्या होता है रो, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी। तो डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका कितना हो जाएगा डेंसिटी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई जीरो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है एरिया ऑफ द प्लेट, और क्यू क्या है इस पे जो आवेश है ना, और तो क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू कहाँ करें हम यहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ से आपको बेटा मिल जाएगा V इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना, क्लियर। अब देखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V, है ना। तो V की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो Q अपॉन यहाँ से आपका आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, है ना, A एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना। जैसे सॉल्व करें के भी ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये आपका आ गया, जब C किसका आ गया C जीरो, देखिए आपका क्या आया हुआ था जो हमने शुरू में निकाला था, तो वो आपका आया था ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, अपॉन डी। ठीक, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ से जब इस के को हम सॉल्व करेंगे तो के भी कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये के गुना आपका क्या हो गया बढ़ गया, जबकि ये क्या था वैक्यूम में था, है ना। अब यदि ये जो स्लैब है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, उसको हमने इतना रखा जितना प्लेटों के बीच की क्या थी दूरी थी। यदि डी इक्वल टू क्या हो जाए आपका टी जो है आपका वो डी के बराबर हो जाए, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, अपॉन डी माइनस टी जीरो हो जाएगा प्लस टी अपॉन के, यानी कि अपॉन टी के कहाँ चला गया आपका बेटा ऊपर चला गया। ए एप्सिलॉन अपॉन टी इक्वल टू डी है तो यहाँ पे डी रख लेंगे, है ना। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या हो जाएगा आपका C जीरो, यानी C इक्वल टू आपको मिल जाएगा C जीरो इंटू के। यही बात हमने कहा था कि जब किसी संधारित्र के बीच में हम किसी परावैद्युत पदार्थ को डाल देते हैं तो उसकी जो धारिता होती है वह के गुना बढ़ जाती है ना। तो ये आपका प्रूफ है, यहाँ तक भी प्रूफ हो गया था, लेकिन चूंकि अभी इसको सॉल्व करेंगे तब के ऊपर जाएगा, है ना। तो देखने से ये आपको ऐसे ही मालूम हो जाएगा C इज ग्रेटर देन C जीरो, है ना। C जीरो क्या था, वैक्यूम जब था, है ना, दो प्लेटों के बीच में जब स्पेस था, निर्वात था, वैक्यूम था, तब की धारित कैपेसिटेंस थी। और C क्या है जब उसके अंदर हमने किसी परावैद्युत पदार्थ को डाल दिया, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रूविंग था जो क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, है ना, और तैयार कर लेंगे।
आज देखिए ये आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद एक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है कि जब किसी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर होंगे तो उनको हम आपस में कैसे ऐड करेंगे, है ना। तो वहाँ भी सीरीज और पैरेलल होता है, यहाँ पे भी सीरीज और पैरेलल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी बात करेंगे और ये आपका चैप्टर सीरीज का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।